मैं डॉक्टर सुमित्रा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, बीएससी पार्ट फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। सामान्य रूप से हम देखें तो हम देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारा ध्यान जाता है और हम ये कह देते हैं कि एक्स या वाई क्रोमोसोम जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल होगी और एक्स वाई क्रोमोसोम है तो मेल होगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सभी जीवों में सेक्स डिटर्मिनेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। केवल क्रोमोसोम्स ही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त और भी कई फैक्टर्स हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्रोमोसोम्स में भी हम देखें तो क्रोमोसोम में एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम के अतिरिक्त अन्य टाइप के क्रोमोसोम्स भी होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्स वाई यानी सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है या वाई क्रोमोसोम है, ये भी डिफरेंट थ्योरीज के द्वारा क्लियर हो गया है कि एक्स या वाई क्रोमोसोम्स में से कोई सा एक क्रोमोसोम जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे शरीर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इनमें से एक जोड़ी क्रोमोसोम्स जो कि एक्स या एक्स वाई या क्रोमोसोम्स के अदर टाइप्स जैसे W0 WW इस तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है। इनमें से होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशंस जो है वो भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती। कुछ जीवों में होमोजाइगस कंडीशन फीमेल सेक्स में पाए जाते हैं जबकि कुछ में मेल सेक्स में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ आपको तो हम यूँ समझ लें कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए केवल गुणसूत्र या केवल एटमॉस्फेरिक फैक्टर या केवल हार्मोनल फैक्टर या मेटाबॉलिज्म या हमारी बॉडी के ऊपर कोई पैरासाइट रह रहा है तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा संभव नहीं है। कई सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए जैसे क्रोमोसोमल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स, मेटाबॉलिक फैक्टर्स और बॉडी पर पाए जाने वाले जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अलग अलग जीवों में इन सब के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि किस तरह से क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की जो थ्योरीज हैं उसको हम देखें तो उसमें भी हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में भी अनेक थ्योरीज दी गई हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण सिद्धांत जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी, तो हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी में भी वापस कैटेगराइजेशन है। जैसे असमान युग्मकों का सिद्धांत जिसमें गैमेट्स जो है अनइक्वल होते हैं और ये अनइक्वल गैमेट्स जो है वो सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स गैमेट्स जो है एक्स गुणसूत्र वाले जो गैमेट्स हैं ये गैमेट्स ह्यूमन बींग्स में होमोजाइगस कंडीशन में पाए जाते हैं ह्यूमन फीमेल्स में, और ये होमोजाइगस कंडीशन है, जबकि एक्स वाई कंडीशन जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है ना। तो इस प्रकार जो डिसिमिलर गैमेट्स जो होते हैं जिसमें जैसे एक गैमेट जो है एक्स प्रकार का होगा और दूसरा गैमेट वाई प्रकार का होगा, तो ये एक्स और वाई गैमेट्स जो हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो ह्यूमन बींग्स में फीमेल्स में सदैव ही
एक्स गैमेट होगा, यानी फीमेल से हमेशा एक ही प्रकार के गैमेट्स प्राप्त होंगे, क्योंकि ह्यूमन फीमेल जो है वो होमोजाइगस होती हैं और उसमें एक्स एक्स 2 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, यानी सारे गैमेट्स एक जैसे ही हैं जेनेटिकली, एक्स क्रोमोसोम उनके अंदर होता है। जबकि मेल के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं एक्स और वाई, यानी मेल जो है हेट्रोजाइगस होता है। हेट्रोजाइगस होने के कारण मेल से जो गैमेट्स बनते हैं वो भी हेट्रोजाइगस होंगे, यानी डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होंगे। तो ह्यूमन मेल से 2 प्रकार के गैमेट्स हमें प्राप्त होते हैं, एक एक्स टाइप का और दूसरा वाई टाइप का। तो ह्यूमन इंडिविजुअल में वाई गैमेट जो है वो एक तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि एक्स जो है वो तो फीमेल से तो सदैव ही एक्स, और मेल से एक्स या वाई गैमेट जो है वो कौन सा फर्टिलाइज करता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस असमान युग्मकों के सिद्धांत को, एन आइसोगैमेट्स की जो थ्योरी है, इस एन आइसोगैमेट्स की थ्योरी को यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि इसमें एक्स एक्स प्लस एक्स वाई प्रकार के गैमेट्स जो है वो पाए जाते हैं। ह्यूमन फीमेल्स में जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि मादा जो है वो होमोजाइगस होती हैं और नर जो है वो हेट्रोजाइगस होता है। ह्यूमन फीमेल एक्स एक्स प्रकार की होती हैं और ह्यूमन मेल एक्स वाई प्रकार का होता है। और मैंने अभी भी आपको बताया कि ह्यूमन फीमेल से सदैव एक ही प्रकार के गैमेट्स जो है वो प्राप्त होते हैं, जबकि ह्यूमन मेल से जो है सदैव 2 प्रकार के गैमेट्स जो है हमें प्राप्त होते हैं। इन 2 प्रकार के गैमेट्स में एक एक्स प्रकार का और दूसरा वाई प्रकार का गैमेट्स होता है।